गुड मॉर्निंग बच्चों। बीएससी बीएड की सेकेंड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लवकों के बारे में और प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में, प्लास्टिड के बारे में और लवकों के बारे में। ये लवक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो प्लास्टिड होता है, जो लवक होते हैं, वो सिर्फ पौधों के अंदर ही पाए जाते हैं, पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में ये अब्सेंट होते हैं। मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के होते हैं: ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ये 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते, ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। और बच्चों, पादप कोशिकाओं में उन पादप के अंदर ये अधिक पाए जाते हैं जो छायादार होते हैं, छाया में उगने वाले पादप होते हैं। जो पादप छाया में उगते हैं, उन पादपों के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट बड़े और ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, जबकि जो प्रकाश में पाए जाते हैं पादप, उसके अंदर ये कम और छोटे मात्रा में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में स्टार्टिंग से देखते हैं कि जो लवक थी, इसका शब्द किसने दिया। तो लवक था। तो जो लवक होते हैं, उसको सबसे पहले किसने दिया था? 1865 में हेकल नामक वैज्ञानिक थे, जिसने ये शब्द दिया था। ये शब्द किसने दिया था? हेकल ने दिया था 1865 के अंदर सबसे पहले। और जो हरित लवक होते हैं वो हरे रंग के होते हैं और सिर्फ पत्तियों में ही पाए जाते हैं। इसकी अपनी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इन जो लवकों को एक वैज्ञानिक थे, सिम्पर नामक वैज्ञानिक थे, सिम्पर। तो उन सिम्पर वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस लवकों को 3 भागों में बांटा। किस किस भागों में बांटा? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। किस किस के अंदर? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, एक वैज्ञानिक थे सिम्पर, इन्होंने क्या किया? लवकों को 3 भागों में बांटा। कौन सा? सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट थे वो रंगहीन लवक थे। उसके अंदर जो पिगमेंट था, लवकों को किस 3 भागों में बांटा? किसके आधार पर? पिगमेंट के आधार पर बांटा था। किस पे? वर्णक के आधार पर। वर्णक के आधार पर 3 भागों में बांटा। ये वर्णक क्या होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट के अंदर जो वर्णक होते हैं, जो पिगमेंट होते हैं, वो कौन से होते हैं? रंगहीन होते हैं। रंगहीन होते हैं। और ये ज्यादातर कहां पर पाए जाते हैं? पौधों की, पादप की जड़ों में या फल आदि में ये पाए जाते हैं, या बीज के अंदर भी पाए जाते हैं। ज्यादातर किस में पाए जाते हैं? पादप की जड़ों में ये पाए जाते हैं। अब पादप की जड़ों के अंदर ये, इनका काम क्या होता है? भोजन। इसका काम क्या होता है? भोजन को संग्रहित करना। भोजन को संग्रहण करना या स्टोर करना ल्यूकोप्लास्ट का क्या होता है? काम होता है बच्चों। अब इसके अंदर अपने इस ल्यूकोप्लास्ट को सिंपल ने 3 एक्स अलग भागों में बांटा था। इसका काम क्या होता है? ये रंगहीन होते हैं, पादप की जड़ या फल में पाए जाते हैं। कार्य भोजन में
को संग्रहित करते हैं। इसको 3 भागों में बांटा था, एमाइलोप्लास्ट, इलाइलोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। कौन सा? एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। तो एमाइलोप्लास्ट होता है, इसको 3 भागों में बांटा। दूसरा तीसरा प्रोटीनोप्लास्ट। 3 भागों में बांटा। ल्यूकोप्लास्ट को भी कितने भागों में बांटा? इमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। इन तीनों का काम ही क्या होता है? इमाइलोप्लास्ट का काम होता है स्टार्च का संग्रहण। इसका स्टार्च का संग्रहण। स्टार्च का संग्रहण, जैसे एग्जांपल आलू को ले सकते हो आप। तो आलू जमीन के नीचे पाए जाते हैं और आलू के रस के अंदर कोई भी प्रकार का क्या होता है? कलर नहीं पाया जाता है, तो ये स्टार्च के रूप में पाया जाता है। जैसे एग्जांपल अपने लेते हैं आलू। इलायोप्लास्ट, इसके अंदर क्या होता है? वसा का संग्रहण होता है। इसमें तो इमाइलोप्लास्ट में किसका संग्रहण होगा? स्टार्च का संग्रहण हो रहा है, जबकि इलायोप्लास्ट के अंदर किसका होगा? वसा का संग्रहण होगा, वसा का संग्रहण। इसमें आप एक एग्जांपल दे रहे हो, अरंडी के बीज होते हैं। अरंडी के बीज होते हैं, इसके अंदर क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। ठीक बच्चों, प्रोटीनोप्लास्ट, इसके नाम से ही क्लियर है कि इसके अंदर किसका संग्रहण होगा? प्रोटीन का। किसका संग्रहण होगा? प्रोटीन का। इसके अंदर अपने एग्जांपल ले सकते हैं मक्का। मक्का के बीज होते हैं। तो सिंपल नमक वैज्ञानिक ने 3 भागों में बांटा था, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? पादप की ज्यादातर जड़ों में पाए जाते हैं। इसका काम होता है भोजन को संग्रहित करना। और ल्यूकोप्लास्ट को भी कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा था, इमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट के अंदर किसका संग्रहण होता है? स्टोरेज होता है, स्टार्च का संग्रहण होता है, स्टोरेज होता है। जबकि इलायोप्लास्ट के अंदर वसा का संग्रहण होगा, जैसे कि अरंडी के बीज। और प्रोटीनोप्लास्ट में प्रोटीन का संग्रहण होता है। अब दूसरा होता है इसमें, ल्यूकोप्लास्ट के बाद में इसमें आता है अपने क्रोमोप्लास्ट। कौन सा आता बच्चों? क्रोमोप्लास्ट। इसके अंदर हरे रंग को छोड़कर और सभी रंग क्रोमोप्लास्ट में पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट के में कौन से रंग दिए जाते हैं? हरे रंग को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रदान किए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट में हरा रंग नहीं होता और सभी रंग पाए जाते हैं। और ये कहां पर पाए जाते हैं? कहां पर पाए जाएंगे? फूलों में, पुष्प में और फलों के में। क्रोमोप्लास्ट की वजह से क्या होते हैं? फूलों का रंग हरा, पीला, गुलाबी, बैंगनी, नीला
गुलाबी, ये सारे कलर किसकी वजह से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट के अंदर होते हैं, क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। और फलों के अंदर भी क्या होते हैं? ये कलर होते हैं। इसका इन कलर का काम क्या होता है? कार्य क्या होता है? ये जो जितने भी कलर होते हैं ना बच्चों, फूलों के अंदर, फलों में, ये परागण में सहायक होते हैं। ये कलर, ये रंग पुष्प में रंग होते हैं ना बच्चों, सारे पुष्प में रंग होते हैं। परागण में सहायक होते हैं। ये सारे के सारे फूल के अंदर, पुष्प के अंदर जो रंग होते हैं, ये परागण में सहायक होते हैं, क्योंकि जितने भी कीट पतंगे होते हैं, जानवर होते हैं, वो इन रंगों की तरफ क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं, और वो फूलों के ऊपर बैठते हैं। तो ये फूलों पर बैठने के कारण उसके जो पंख होते हैं, उसके ऊपर ये क्या होते हैं? परागकण चिपक जाते हैं और दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो पुष्प के अंदर ये रंग होते हैं, परागण में सहायक होते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? परागण में भी सहायक होता है। तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। तीसरा बच्चा कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये कौन से कलर का होता है? हरित रंग का होता है। क्लोरोप्लास्ट कौन सा होगा? हरे रंग का। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का पिगमेंट्स होता है ये। और ये कहां पर पाए जाते हैं? पत्तियों में, टहनियों में ज्यादातर पाए जाते हैं। कुछ मात्रा में ये तने में भी पाया जा सकता है। तो ये हरे रंग का वर्णक होता है, जो पत्तियों में ही पाया जाता है। ज्यादातर टहनियों में बहुत कम होता है, और सबसे कम क्या होता है? तने में भी बहुत कम मात्रा में होता है। और क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों? भोजन का निर्माण करना। कार्य क्या होता है? भोजन का निर्माण करना। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पत्तियों के अंदर भोजन का निर्माण होता है। इसलिए क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है? पत्तियों के, जो जिस प्रकार घर के अंदर एक किचन होता है ना, जहाँ पर भोजन बनता है, तो ये पत्तियों को भोजन बनाने के लिए एक रसोई भी कहा जाता है, किचन भी कहा जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट होता है, ये पत्तियों का क्या होता है? एक किचन भी होता है, जहाँ पर भोजन का निर्माण होता है। तो इसका काम क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? भोजन का निर्माण करना। अब अपने तीन, ये अपने पदार्थ कौन कौन से पिगमेंट के आधार पर कौन से होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों के बारे में पढ़ा आपने। ये तीनों, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। अब एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। एक टमाटर का एग्जांपल लेते हैं। जब टमाटर का निर्माण होता है, तो ये निर्माण कहां से होता है? उसकी ओवरी से होता है, अंडधानी से होता है, उसकी ओवरी से होता है। जब टमाटर की जब ओवरी होती है, तो कौन से रंग की होती है? एक रंगहीन होती है।
रंगहीन होती है। टमाटर की ओवरी होती है वो क्या होती है, रंगहीन होती है। लेकिन बाद में क्या होती है, जैसे जैसे टमाटर का निर्माण होता है तो वो टमाटर किस रंग में हो जाता है, हरे रंग का हो जाता है। कौन से रंग का हो जाता है, हरे रंग का हो जाएगा, हरे रंग का। जो कौन किसके क्लोरोप्लास्ट से मिलता है हरा रंग। और बाद में वो क्या होता है, लाल रंग का हो जाता है, पकने के बाद वो लाल रंग का हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। वो कहां से प्राप्त होता है, क्रोमोप्लास्ट से। तो सबसे पहले टमाटर की ओवरी से इसका निर्माण हुआ, तो टमाटर की ओवरी कौन सी थी, ल्यूकोप्लास्ट था उसमें, वो रंगहीन थी। फिर उसका रंग हरा हुआ, किसकी वजह से, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। और फिर उसका रंग लाल हो गया, तो वो किसकी वजह से, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। तो क्या होते हैं ये तीनों होते हैं ना, ये परिवर्तनशील होते हैं और ये एक दूसरे में परिवर्तन होते रहते हैं या परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक बच्चों, ये इन तीनों की बात हुई। अब अपने पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट सिर्फ ज्यादातर कहां पर पाए जाते हैं, ये पत्तियों में ही पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाएंगे बच्चों, पत्तियों में ही पाए जाते हैं। और ये उच्च श्रेणी में किस प्रकार की होती है, अंडाकार, गोलाकार, डिस्क नुमा या थैली नुमा होती है। किस प्रकार की होती है, क्लोरोप्लास्ट की आकृति सेल के अंदर अंडाकार, गोलाकार, डिस्क नुमा और थैली नुमा इसकी आकृति होती है। जबकि ये शैवालों में भी पाई जाती है। ये क्या होती है बच्चों, शैवालों में भी पाई जाती है। तो शैवालों के अंदर इसका आकार क्या होता है, अलग अलग आकृति की होती है। जैसे इसकी आकृति होगी शैवालों में, जंतुओं में तो क्या होती है ये, अंडाकार, गोलाकार, डिस्क नुमा या थैले नुमा। इसकी इस प्रकार की इसकी आकृति होती है। कहां पर, पादप कोशिकाओं में। पादप कोशिका में इस प्रकार की इसकी आकृति होती है। लेकिन शैवालों में क्या होती है, इसकी आकृति होती है प्याले नुमा। प्याले नुमा। दूसरी होती है मेखलाकार। मेखलाकार। तीसरी होती है जालिकावत। फिर सर्पीलाकार। चौथी होती है बच्चों ताराकार। ताराकार। और पांचवी होती है इसका डिस्क नुमा। तो प्याले नुमा, ये जो ये इस प्रकार की जो आकृति पाई जाती है, ये कहां पर पाई जाती है, शैवालों में। ये पाई जाती है शैवालों में। तो प्याले नुमा किस में पाई जाएगी, आपके क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में। मेखलाकार किस में पाई जाएगी, यूलोथ्रिक्स में। किस में पाई जाएगी, यूलोथ्रिक्स में। और जालिकावत ऊडोगोनिया में। सर्पिलाकार
किसमें पाई जाएगी? स्पाइरोगाइरा में। ताराकार बच्चों इसके अंदर पाएगी जाइगनिमा में। और डिस्क नुमा मिलेगी वाउचेरिया में। इस प्रकार के शैवालों के अंदर क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट। शैवालों में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो पादप कोशिका के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसकी आकृति होती है अंडाकार, गोलाकार, डिस्कनुमा और थैलीनुमा। जबकि शैवालों के अंदर क्या होती है? ये अलग अलग संरचना की पाई जाती है। जैसे प्यालेनुमा होती है वो किस में पाई जाती है? क्लेमाइडोमोनास के अंदर पाई जाती है। मेखलाकार आकृति की पाई जाएगी वो बच्चों किस में पाई जाएगी? यूलोथ्रिक्स में पाई जाएगी। जालिकावत किस में पाई जाती है? ऊडोगोनिया में। सर्पिलाकार स्पाइरोगाइरा के अंदर, ताराकार जाइगनिमा में और डिस्कनुमा वाउचेरिया शैवालों के अंदर ये इस प्रकार की संरचना ये पाई जाती है। तो आज अपने इसके बारे में देखा थोड़ा कि ये किस प्रकार की पाई जाती है। तो आज दोबारा मैं दोहरा देता हूं इसके बारे में कि जो लवकों का सबसे पहले अध्ययन किया था वो कौन से वैज्ञानिक थे? हेकल नामक वैज्ञानिक थे। 1865 में है उन्होंने लवक शब्द भी दिया था। फिर उन्होंने एक वैज्ञानिक आए सिम्पर नामक वैज्ञानिक, उन्होंने पिगमेंट के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर रंगहीन जो पिगमेंट थे वो पाए गए और वो कहाँ पर पाए जाते हैं? ज्यादातर जड़ों में पाए जाते हैं। जैसे और इनका मुख्य काम क्या होता है? भोजन को संग्रहण करने का काम होता है। इन्होंने ल्यूकोप्लास्ट को भी 3 भागों में बांटा है, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। एमायोप्लास्ट क्या होते हैं बच्चों? जो भोजन का स्टोरेज करते हैं वो स्टार्च के रूप में करते हैं। एमायोप्लास्ट होते हैं वो किसमें? वसा का संग्रहण करते हैं। और प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन का संग्रहण करते हैं। फिर दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के अंदर हरे रंग को छोड़कर और अन्य सभी रंग पाए जाते हैं और ये ज्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं? फूलों में और फलों के अंदर पाए जाते हैं। क्यों? इसका काम क्या होता है? फूल और फल को रंग प्रदान करना। जैसे फूलों के अंदर रंग प्रदान करने का ज्यादातर महत्व यही है कि वो परागण में सहायक होते हैं। तीसरा ये अपने आता है क्लोरोप्लास्ट। सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, जो सृष्टि के निर्माण के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पौधों में भोजन का निर्माण होता है और वो भोजन ही है ना अपनी खाद्य श्रृंखला का ये आधार है और इसी के ऊपर सारी सृष्टि टिकी हुई है। यदि क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो फिर क्या होते? जो शाकाहारी जीव है वो नहीं होते, शाकाहारी जीव नहीं होते तो फिर मांसाहारी जीव भी नहीं होती है, सृष्टि का निर्माण भी नहीं होता। तो क्लोरोप्लास्ट के ऊपर ही सारी सृष्टि का निर्माण टिका हुआ है। तो ये क्लोरोप्लास्ट भी उच्च श्रेणी के पादपों में किस प्रकार का होता है? अंडाकार, गोलाकार, डिस्कनुमा, थैलीनुमा होता है। शैवालों के अंदर जो बच्चों ये क्या होते हैं? ये अलग अलग आकार के पाए जाते हैं। जैसे प्यालेनुमा हो गया क्लेमाइडोमोनास में, मेखलाकार होता है वो यूलोथ्रिक्स में, जालिकावत ऊडोगोनिया में, सर्पिलाकार स्पाइरोगाइरा में, ताराकार जाइगनिमा में और डिस्कनुमा वाउचेरिया शैवाल में। ये आज इसके आकार के बारे में पढ़ा। कल इसके बारे में टोटल पढ़ेंगे कि इसका डायग्राम किस प्रकार की होती है, ये संरचना किस प्रकार की होती है, लाइट रिएक्शन किस प्रकार की होती है, डार्क रिएक्शन किस प्रकार की होती है। ये अपने कल इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, थोड़ा सा आप भी पढ़ के आना। ओके।